लखनऊ में हम हैं, उत्तर प्रदेश में। और ये देखिए, लखनऊ का BR अम्बेडकर PG छात्रावास है। अनुसूचित जाति के लिए ये छात्रावास बनाया गया था जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी। और यहाँ देखिए, बाबा साहब की बड़ी सी प्रतिमा है। बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 14/4/2003 को संपन्न हुआ। इस हॉस्टल का उद्घाटन मायावती जी की थी, वही बनवाई थी। ऐसा कोई हॉस्टल बिहार में नहीं है, खास करके दलितों के लिए, किसी के लिए नहीं है। मायावती जी बनवाई। यहाँ पर जो छात्र रहते हैं और पढ़ते हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विमल कुमार। विमल कुमार जी, आप बताइए कि ऐसा हॉस्टल और भी है लखनऊ में? लखनऊ में तो नहीं, अनुसूचित जाति के लिए? नहीं। अच्छा, तो ये बहन जी बनवाई हैं? बहन जी बनवाए, शायद ऐसा कोई कर पाएगा। हाँ? इससे के लिए इतना कोई नहीं कर पा रहा जितना बहन जी कर रही हैं। हाँ, हाँ। जितना बहन जी की हैं, एससी के लिए शायद ही कोई नहीं कर पाएगा। आपको बाकी सब दिखावा करते हैं, चाहे बसपा, चाहे बीजेपी, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस हो। बाकी सब दिखावा है। ये जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं बसपा ने, जितने कॉलेज बनाए, जितने एससी के लिए हॉस्टल बनाए हैं, उनका नवीनीकरण किया है, शायद ही कोई बना पाए। अच्छा, यानी कि बहन जी का काम बोलता है सर्वोपरि। 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 चुनाव में क्या होगा? बहन जी को वोट देंगे आप लोग कि चंद्रशेखर जी को देंगे? नहीं देखो भाई, देंगे तो मैं बहन जी को ही वोट, चंद्रशेखर नहीं देंगे। काहे? नहीं, मेरी इच्छा है भाई। उन्होंने जो किया है वो थोड़ी इतनी जल्दी कर पाएंगे। वो अपना, उनकी लाइन दूसरी है, अपना करें, लेकिन हम सपोर्टर तो बहन जी के हैं ना। हाँ, यस। तो कहा जाता है कि युवा वोटर चंद्रशेखर के साथ। ऐसा नहीं है, लगता है केवल जब सामने आएगा ना। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम पश्चिमी यूपी के ना, हम कन्नौज रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन देंगे, बसपा को वोट देंगे। हाँ, हाँ? ऐसा और कितना हॉस्टल है? अरे ऐसा तो जैसे है या हॉस्टल, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा अगर बात करेंगे इस लेवल पे, पंथ हॉस्टल इलाहाबाद में और है। शायद उसमें जब 100 सिलेक्शन कभी सीटें आती थी, उसमें 15-16 सिलेक्शन होते थे। उसके बाद इसका नंबर है अब। अच्छा, यानी इस तरह का भव्य हाँ, अम्बेडकर छात्रावास सिलेक्शन भी वहाँ से होते हैं। हाँ, और कम से कम अच्छा। जो जरूरतमंद लोगों को हॉस्टल मिल जा रहा है। यहाँ सिर्फ PG वाले स्टूडेंट? नहीं, पीजी हैं, PhD वाले, MTech हैं, BTech सभी हैं। अच्छा, इन्हें PG लिखा होता है इसलिए पूछा। ना, पीजी हॉस्टल का नाम लिखा है बस उसका। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में या योगी जी की सरकार में दलितों के लिए कोई इस तरह का हॉस्टल बना या इससे छोटा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाया है कुछ। जितना छीन नौ लिया आप, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया है यूपी में, जिसका 60% रहेगा उसकी स्कॉलरशिप आएगी। और ये बताइए 60% गरीब लोगों का रहता क्या? 60% नंबर या अटेंडेंस? अटेंडेंस नहीं, नंबर। 60% नंबर आता क्या गरीब लोगों का? गांव किसी के पूछिए जाके, 60% नाम तो लोगों का रहता। हम किसी जमाने में पास होते तो 50% लाना मुश्किल हो जाता था। अब 60% कैसे आ जाएगा? और फिर अपन मेरे हॉस्टल के लोगों की फीस नहीं वापस हो रही, और उनके फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेने देने। कोई मोटरसाइकिल बेचा, कोई कुछ किया, ऐसे फीस जमा कर रहे हैं। योगी जी तो सुने कि दलितों के लिए बड़ी काम कर रहे हैं। यार योगी कैसे कम तहरी के योगी केवल दिखावा करते हैं, बस दिखावा करते हैं योगी। आप कौन पढ़ाई पढ़ते हैं? PhD कर रहे हैं। PhD कहाँ से? लखनऊ स्टेट। अच्छा, कौन सा टॉपिक क्या आपका? ग्रामीण एवं नगरीय परिवार को तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा, और लोग हैं? देखिए, लंबी कतार है यहाँ पे जो अम्बेडकर हॉस्टल में रहते हैं यहाँ लखनऊ में। क्या नाम हुआ आपका? संदीप अम्बेडकर। संदीप अम्बेडकर साहब, क्या स्थिति है चुनाव को लेके? क्या लग रहा है? चुनाव में जैसी परिस्थितियां हैं, अभी इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं। हाँ, और ये बहन जी वाला छात्रावास बनाए इसलिए आप बहन जी के सपोर्टर हैं? नहीं, बहन जी ने हॉस्टल ही नहीं बनवाया, बहन जी ने बहुत ही काम किया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई यूनिवर्सिटी बनवाई है। उनको मुख्यमंत्री बनाए तब ने की। हाँ, और दूसरा, अगर चंद्रशेखर आजाद को बना दीजिए मुख्यमंत्री, हो सके इनसे ज़्यादा काम करके दिखावे। नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी क्या कहते हैं, आजाद समाज पार्टी कोई वर्चस्व नहीं है। और हम लोग अपना वोट क्यों इधर उधर डाल दें? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज भी गिरे हालत में, बहुजन समाज पार्टी का 25 से 26% वोट है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए हम अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो जाए तो? बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करेंगे और समाज के साथ गद्दारी करेंगे।
मायावती जी कर रही हैं ब्राह्मण सम्मेलन सो। देखिए हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी का नारा ये सर्वजन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबके लिए काम करती है। वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों सम्मेलन में? ब्राह्मण नहीं, वो पार्टी का नारा क्या है आप तो जानिए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो कांशीराम जी तो नाम रखे थे बहुजन हित है बहुजन। जी जैसा कि अभी ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है उसके बाद में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चलता ही है। भीम राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चला रहे हैं और हमारे कई जो है लगातार समीक्षा बैठक हो रही हैं और अभी दलित एक सम्मेलन भी चलेगा और पूरा उत्तर प्रदेश को कवर किया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ तो बहन जी की जब सरकार थी तो आपको होश है कुछ उस समय? बिल्कुल होश है, बहन जी ने अच्छा काम किया। बहन जी हाँ बिल्कुल होश है क्योंकि अभी हम 30 साल के हुए हैं और हमें लगता है कि भी 10 साल पहले 12 साल मतलब 2012 में सरकार गई है, होश में थे। ऐसी बात नहीं, बहन जी सरकार क्या अच्छा लगा बहन जी की? बहन जी का जो कानून व्यवस्था है, कानून का राज, वो हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि त्वरित न्याय मिलता था हमको, हम सबको, सर्व समाज को। जोगी जी में इसमें तो अभी मैं बताऊं, अभी बहुत कुछ बताने पड़ा है। मैं तो अभी 12 मई 2020 को हमारे ऊपर एक अटैक हुआ था। अच्छा हाँ, और बहुत तगड़ा जानलेवा हमला हुआ था। उसमें लगातार क्योंकि मुकदमा नहीं लिख रहे थे, हमारे विधायक को सांसद नहीं लिखने दे रहे थे। उसके बावजूद भी हम लोग आंदोलन कर दिए कि मुकदमा लिखा जाएगा और SC ST एक्ट लगना चाहिए सब कुछ। उसके बाद में काफ़ी कोशिश किए, फिर जाके मुकदमा लिखा। मुकदमा दबाव में लिखा नहीं जा रहा था। तो वही चीज़ है, यहाँ पर न्याय मिलता नहीं है योगी की सरकार में। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। ये जो आंदोलन करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, कहीं भी दलितों के साथ उत्पीड़न होता है तो लड़ते हैं, जाते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे। देखिए समाज के किसी व्यक्ति को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। भीम आर्मी काम करती है, अपना काम करती है, ठीक है, उसका काम भी ठीक है। एक संगठन के तौर पर जब आपको पता है उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी एक मौजूद पार्टी है, तो फिर हमें पार्टी बनाने की भी क्या जरूरत थी? जब ये देखते हैं कि हमारा बिल्कुल वोट बैंक है ही नहीं, खत्म हो चुकी है पार्टी, तो बनाते कोई दिक्कत नहीं थी। भविष्य किसका है? भविष्य बहुजन समाज पार्टी का है। 22 के बाद वाले चुनाव में 22 के बाद वाले में भी देखा जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे क्या होती है, पार्टी सरकार बनेगी हमारी, काम होगा, फिर सत्ता में आएंगे। सरकार अकेले बना लेंगी बहन जी? अकेले चुनाव लड़ रही, कोई गठबंधन नहीं? देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी संभव है, कब पासा पलट जाता है कुछ पता नहीं है क्योंकि वहाँ यहाँ तो गाड़ी पलट जाती है। हाँ, अब गाड़ी पलट जाती है, लोग को जो है तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता है। कुछ भी कहा नहीं सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए सीट भी 403 विधानसभा सीटें हैं और उसमें भी समझ लीजिए कि हम जैसा कवर कर रहे हैं, जैसे हमारे वोटर्स हैं, क्योंकि आज भी 22 से 23% केवल दलित वोटर हैं और फिर ब्राह्मण को लेकर चल रहे हैं। मुस्लिम समाज अपना ही है, तो फिर सरकार तो बना ही। मुस्लिम तो समाजवादी के साथ हैं। देखिए क्योंकि ये नहीं कह सकते पूरा है, लेकिन है हमारे साथ, काफ़ी हद तक हमारे साथ है। हाँ यानी मुस्लिम अगर साथ दे दिए बिल्कुल तो बसपा की सरकार। देखिए मुस्लिम तो साथ देगा ही। देखिए हम तो ये कह रहे हैं, मतलब जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जैसे जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल रहा है, उस हिसाब से एक विश्लेषण एक बता रहे हैं कि नहीं ऐसा है और ऐसा होगा भी। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि जातिवाद की राजनीति नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। देखिए दोनों बात आप ही बोलते। क्योंकि एक चीज़ है, वो जातिवाद भाजपा कर रही है ना, वो जब क्या होता है कि जब चुनाव आता है, अभी देखिए आपने मंत्रिमंडल गठन किया, उन्होंने किस आधार पर, जातिवाद के आधार पर केंद्र में भी, और छोटी जाति नीची जाति लिखा गया। हाँ, नीची जाति छोटी जाति लिखा गया। तो अब जातवाद तो वो करें, हम का छोटी जाति के मंत्री बने। और हम ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, उसका दूसरा ही आप देख रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन है वो। ब्राह्मण सम्मेलन तो लोग कह रहे हैं प्रबुद्ध माने ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण नहीं, प्रबुद्ध सब होते हैं उसमें, ब्राह्मण ही नहीं जाते हैं उसमें सब। आप गलत बोले। प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदल दिया। प्रबुद्ध तो मैं भी हूँ। मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण से पढ़ा लिखा तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक का है, बढ़िया का है? बिल्कुल बढ़िया है, संविधान के जो है विशेषज्ञ हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये नहीं कह सकते उसमें, उस ब्राह्मण सम्मेलन में, उस प्रबुद्ध सम्मेलन में सब लोग जाते हैं, सब लोग की जो है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं रहता। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कुमार। प्रेम जी, क्या स्थिति है यहाँ? पहले स्टूडेंट है आप लोग, तो स्टूडेंट्स की समस्या बताइए पहले आप उत्तर प्रदेश में, खास करके दलित समाज के जो विद्यार्थी उनकी क्या समस्या? पहले तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे घटिया काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। पहला तो फीस माफ़ी का जो मुद्दा था, अभी तक चला बहुत तेज़ी से। कई सारे आंदोलन भी हुए उस पर। सरकार ने SC ST के बच्चों की या OBC के बच्चों की फ़ीस जो माफ़ होती थी, ये सरकार जो फीस पे करती थी समाज, ये बोले कि 60% नंबर लगना। और क्या समस्या है? सामान्य समस्या रोजगार को लेके क्या है? योगी जी ट्वीट करते हैं कि 1,60,00,000 रोजगार हम दिए हैं। कहाँ? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, कहाँ, किस ग्राउंड पे, किस बेस पे, किसको दिया? कोई रिपोर्ट योगी जी की जो हम लोग को नहीं? ट्विटर पे लिख दे, मुख्यमंत्री लिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री लिख रहे हैं तो कुछ भी सत्य हो जाएगा। योगी जी बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे। तो योगी जी बोल देंगे उत्तर प्रदेश अमेरिका हो गया तो हो जाएगा।
नाम तो बदल ही रहे हैं। तो नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा बताइए? नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जो खराब सड़कें हैं वो ठीक थोड़ी ना हो जाएंगी नाम बदलने से। गांव की स्थिति जो खराब है वो ठीक थोड़ी ना हो जाएगी अच्छा, नाम आप किन के सपोर्टर, चंद्रशेखर आजाद रावण या बहन जी? मैं बहन जी का सपोर्टर हूँ। तो सब बहन जी बोले तो रावण जी का क्या होगा? तो अब रावण ये अपने उस पे खड़े हुए हैं ना कि हमने नहीं उनको तैयार किया है रावण को। रावण अभी कपोल हैं। अभी जितनी रावण की उम्र नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा बहन जी का राजनीतिक जो है एक्सपीरियंस है। वो तो है। तो जाहिर सी बात है हम एक्सपीरियंस वाले को ही वरीयता देंगे। और उन्होंने इतने काम किए हैं समाज के लिए, ऐसी ऐसी धरोहरें तैयार की हैं समाज के लिए जो हज़ारों साल मिटाई नहीं जा सकती हैं बहुजन समाज की हों। पार्क वगैरह जो हैं, ऐसे तमाम हॉस्टल हैं जहां आप देखिए यहाँ से जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ऐसे इस जगह से ऐसे ही कई सारे हॉस्टल उन्होंने बनाए जहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। हज़ारों गरीब बच्चे जो है यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अगर उन्होंने ये सुविधाएं नहीं दी होती तो गांव से ना मैं निकल के यहाँ पर रह पाता इस प्राइम लोकेशन पे, ना ही और 300 बच्चे जो इस टाइम करंट में यहाँ पे रह रहे हैं ना वो रह पाते। तो उन्होंने जो दिया है बच्चों के लिए, जो एक्चुअल में ग्राउंड पे जो काम होता है वो किया है। जो मतलब गांव से एक बच्चे को लाना, यहाँ पढ़ना, पढ़ाई का मौका देना, ये जो है रावण का टाइम कब आएगा? अब ये तो कहना मुश्किल है रावण का टाइम आएगा भी कि नहीं आएगा। आएगा वो अलग चीज़ है, आएगा भी या नहीं आएगा ये बड़ी मुश्किल। आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में कौन अच्छे लगते हैं? देखिए, अगर संघर्ष की बात की जाए तो आप चंद्रशेखर रावण को मैं ही पसंद करूंगा, क्योंकि आकाश आनंद की अभी उतना संघर्ष या उतना अभी सड़कों पे भी नहीं आए हैं या हम लोगों के बीच में नहीं उतरे हैं जितना अभी चंद्रशेखर रावण लोगों के बीच में है। रावण के प्रति आप क्या सोच रखते हैं? अच्छा है, कहीं कहीं समाज का नुकसान भी होगा और कहीं कहीं अच्छी चीज़ें भी होंगी। नुकसान कहाँ होगा? नुकसान ऐसे होगा, अगर चुनाव में सभी सीटों पर अपने चुनाव लड़ते हैं तो बहुत, अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अपनी मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई सारी ऐसी सीटें भी होंगी जहां बहुजन समाज की सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का पलड़ा भारी है। हाँ बिल्कुल भारी है, वहाँ पे तो है, उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि वहीं से उनका जो है आंदोलन की शुरुआत हुई, वहीं से चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहीं से बने। अच्छा, तो वहाँ कितनी सीटों पर उनका असर होगा? अब ये तो कहना मुश्किल होगा। 10-12? हाँ कह सकते हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रावण हाँ, बसपा पर भारी हैं। बसपा पे भारी हैं चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बाकी में नहीं होगा। बाकी में नहीं होंगे, बाकी में नुकसान जरूर करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो ऐसा नहीं लगता कि तो फिर बसपा और असपा को साथ लड़ना चाहिए फिर? तो अब लड़ने का तो लड़ सकते हैं, अब ये उनकी आपसी बात है। अब मैं उसमें अभी बोलते राय हैं दे सकता हूँ, हमारा पारिवारिक मामला वो हाँ उनका पारिवारिक मामला नहीं, उनका हो सकता है, पार्टी का मामला हो सकता है। पार्टी पारिवारिक नहीं होती, पार्टी में एक लोकतंत्र होता है, तो पार्टी का पारिवारिक मामला नहीं होगा। अच्छा, ब्राह्मण सम्मेलन पे क्या राय है? ब्राह्मण सम्मेलन, अब देखिए ब्राह्मण एक ऐसा की रोल अदा कर रहा है हर पार्टी में, ठीक है ना। तो अभी बसपा को भी पता है कि उसका बहुजन वोट जो है, जो ऑथेंटिक वोट है, वो तो उसका है ही, तो काम जहाँ करना है वहीं पे हो रहा है। कितना आबादी है ब्राह्मण? अब कितना भी है, जितना है। अच्छा, जातीय जनगणना आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। बहन जी इस पे क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर बिहार में वो जो है तेजस्वी अगर इस बात को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी जो ऐसी पार्टियां हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं बहुजनों को, दलितों को या ओबीसी को, या जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं सारी, उनको अगर रिप्रेजेंट करती हैं तो उसी हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए। एक मानवर साहब का एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुझे लगता है कि ये जातिगत जनगणना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी अगर की जाए तो। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? जयप्रकाश सर। जयप्रकाश, हम वेद प्रकाश जी। ठीक है सर, अच्छा मैच कर रहा कुछ तो। बिहार से आए, कुछ तो मैच हुआ। हाँ, बिहार भाई। तब बताइए क्या माहौल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सर? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक तो सर अभी उठा पटक चल रहा है, बहुत बेहतर अभी स्थिति किसी भी पार्टी का। पटक किसका है? अभी तो जब क्षेत्रीय पार्टियां 2-3 हैं, जो सपा, बसपा, बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है भारत, तो अभी बहुत बेहतरीन स्थिति स्पष्ट हो नहीं पाया किसके पक्ष में जनता का रुझान या किसके पक्ष में जाना चाहिए। हम देखिए अम्बेडकर छात्रावास में आए और युवाओं से बात कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये जानना है कि चंद्रशेखर का क्या क्रेज है भीम आर्मी वाले आजाद समाज? अभी सर चंद्रशेखर का तो पश्चिम में दबदबा रहेगा, क्योंकि वहाँ लोकल के हैं और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं दलित बैकवर्ड में जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। प्रशासन को भी मजबूर होना पड़ा मुकदमे पंजीकृत करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही घटना पलिया है आजमगढ़ में,
और इस तरह की लगातार जो घटनाएं हुई हैं बहुजन समाज में, उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया हिस्सेदारी दी बढ़ चढ़ करके, जिससे प्रशासन को भी झुकना पड़ा है और मुआवजे से संबंधित जो भी धाराएं उचित हुई सब लगाना पड़ा कहीं ना कहीं प्रशासन का। लेकिन अगर प्रभाव वो डालेंगे तो पश्चिम में ही लगभग कुछ जिलों में उनका ग्राफ रहेगा ठीक ठाक राजनीतिक। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी पर भारी हैं चंद्रशेखर? नहीं, भारी नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल भारी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं जो भी विधानसभा चुनाव में वोट कटेगा वो बहुजन समाज पार्टी को ही नुकसान करेगा। सपा के साथ अगर चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो जाता है तो पश्चिम में फ़ायदा मिलेगा अखिलेश जी को। हाँ, पक्का। पक्का। बीजेपी का क्या स्थिति रहेगी चुनाव के बाद? चुनाव के बाद योगी जी फिर से शपथ ग्रहण लेंगे? ना ना ना, ये कह पाना मुश्किल है, तो भविष्य की बात है। हो सकता अगर चुनाव के बाद बीएसपी और बीजेपी की गठबंधन की बारी आई तो? जरूरी नहीं कि बीजेपी, पहले भी गठबंधन नहीं हुआ है, पहले सपा से भी तो हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि बीजेपी से ही गठबंधन हो, वो तो उनके तालमेल और उनके क्या नाम है विधायकों के संख्या के ऊपर निर्भर करेगा क्या बेहतर हो। अच्छा, और अगर सपोज चुनाव के बाद बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन होता है तो बेहतर होगा कि अच्छा होगा कि नहीं होगा? देखिए, इसके लिए तो बहन जी बहुजन के हित को देखते हुए जो भी निर्णय लेंगे वो तो मान करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी के साथ भी जाए। अब वो तो उनका निर्णय मामला, हम लोग वहाँ तक तो अपनी आवाज़ भी नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सीटें किसी की भी नहीं आई सरकार बनाने की स्थिति में और बसपा और भाजपा मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे तो? अगर किसी भी नहीं आई तो, और बसपा भाजपा के अलावा और भी पार्टियां सपा के साथ तो नहीं लगता है कि गठबंधन होगा? नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति जरूरी नहीं है कि क्या नाम है वचनबद्ध है या जुबान दे दिए तो हो ही नहीं सकता। राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि बहन जी भी राम मंदिर रामलला कर रही हैं और नहीं, राजनीति में तो ये सब स्वाभाविक चीज़ें हैं। राजनीति में होगा, राम भी होगा, राम रहीम होगा। अभी अब मथुरा का घटना है, तो राजनीति में धर्म तो बहुत छोटी सी बात है। चाहे जिस पार्टी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चंद्रशेखर हो। बहरहाल चंद्रशेखर जी का अभी तक नहीं कुछ ऐसा वक्तव्य आया राम मंदिर को लेकर के या सवर्ण सम्मेलन को लेकर के। ये नहीं, ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर तो चंद्रशेखर जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं, मायावती जी करती है। नहीं, बिल्कुल, ये तो राजनीतिक पार्टियों का हक है, हर पार्टी करती है। कोई वैश्य सम्मेलन, कोई ओबीसी सम्मेलन, कोई ब्राह्मण सम्मेलन, कोई क्षत्रिय सम्मेलन, ये तो राजनीतिक पार्टियों का हथकंडा है। समय आने पर कहीं ना कहीं अब दलित सम्मेलन नहीं चालू हो सकता, वो भी चालू हो जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बसपा की सम्मेलन नहीं, हर पार्टियां करें, बसपा है क्यों? बसपा सारी जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है बहुजनों की, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी। बहुजन समाज पार्टी नाम है तो नहीं, नाम है लेकिन जिम्मेदारी सबकी तो है। जो सत्ता में आए, चाहे वो बहुजन वोट दिया नहीं दिया, उसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की ना। आपको क्या लगता है भाई? नाम अखिलेश कुमार नाम है। अखिलेश यादव? अखिलेश जी। यहाँ तो दलित समाज के लोग पढ़ते हैं, तो अखिलेश जी क्या करते हैं? अखिलेश जी आप? मैं एमए करता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, क्या स्थिति यहाँ? स्थिति अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। और जहाँ तक वोटिंग वाली बात है, दलितों को वोट किधर जाएगा तो आप पश्चिमी वाले हैं? नहीं, मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा। तो जो दलितों का हित साधेगा उसी को दलित वोट देगा, आप जान ही रहे हैं। कौन साध रहा है दलितों को? नहीं, अभी दलितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? अभी अगर वर्तमान में देखेंगे, अभी तक मतलब आगे के नहीं पीछे की तरफ हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ बीएसपी की तरह दलितों का हित कोई नहीं साध सका है। जैसे उन्होंने हॉस्टल बनवाया, उन्होंने बहुत से कॉलेजों में सीटें रिजर्व करवाई। जैसे आजमगढ़ में बहुत सीटें हैं, 75% सीटें रिजर्व हैं एससी की, ST के लिए, और वो भी बीटेक उटेक में। तो इस हिसाब से देखेंगे तो दलितों का हित तो बीएसपी में है ही। अभी वो सत्ता नहीं है, लेकिन क्रेज बढ़ रहा है, वो मिलेगा सत्ता आज नहीं कल। यानी बहन जी आ रही 22 में बसपा? देखिए, 22 में तब बसपा तब आएगी जब समान विचारधारा की पार्टियां एक साथ आएंगी। हाँ, आप क्या खुल के बोलिए। हाँ, समान विचारधारा की पार्टियां, जैसे आप ये आज़ाद समाज पार्टी है, हाँ, जैसे बीएसपी है, जैसे सपा है, अगर विचारधारा एक है तो एक साथ आना पड़ेगा। और लड़ाई मतलब कि जो सांप्रदायिक वाले हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब होगा। हाँ, अगर ASP, BSP, SP तीनों एक हो तब जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? हम तो चाहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ आए। हाँ, और मनवादी के खिलाफ लड़े, कम से कम ये मुद्दा तो हो, लेकिन एक साथ आए। अभी देखिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था, डिमोट कर दिए गए थे सपा सरकार में। कितने उसमें बहुत से, सिर्फ चमार ही नहीं हुए थे, सब पासी हुए थे, धोबी हुए थे, खटी हुए थे, बहुत हुए थे। यहीं आए थे, इसी हॉस्टल में बहुत से SDM आए थे, कम से कम 20 SDM आए थे। कहते चलिए आप लोग मूवमेंट करिए हम लोग के समर्थन में। हम लोग कहे कि क्यों करें भाई, आप लोग जब
जब आप लोग पोस्ट पे थे तो हम लोग बात नहीं सुनते थे। अभी आप जब आ गए तो आप कह रहे मूवमेंट करें, अभी वहाँ लाठी चलेगी आप लोग तो नहीं रहेंगे। कहें कि हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तो सर्विस में हैं। यानी अधिकारी जब पद पे रहते हैं कोई भी हो, अगर दलितों का हित सधता है, दलित मतलब SC ST दलितों का हित चाहे जिस पार्टी में सधे, वो उसको वोटिंग करना चाहिए दलितों को। चाहे तो भाजपा में भी चल जाएगा। नहीं, कहाँ सध रहा है? अभी आप देखेंगे बीएड का जो फॉर्म जो अभी आया है 21 में, और जिसने MBA और बीटेक का जो लड़के एडमिशन कहाँ ले पा रहे हैं, उनका कह रहे हैं पैसा पहले जमा करिए। पहले कहाँ जमा कर पाएगा? वो तो खुद गरीब है, उसका इकोनॉमिक जो है वीकर सेक्शन वाला है, मतलब कमजोर है, उसका 30,000 इनकम है साल भर की, वो कहाँ पैसा जमा कर पाएगा? एडमिशन ले लेते थे। पहले ये था कि पहले आप एडमिशन लीजिए, सरकार पैसा देगी। अभी क्या है कि पैसा आप पहले जमा करिए, आपके खाते में पैसा जाएगा। बाद में जाएगा। अब बाद में जाएगा कि नहीं जाएगा? और कॉलेज तो ऐसे ही एडमिशन नहीं ले रही हैं कि पहले पैसा जमा करो। तो ये अहित हुआ ना, दलितों को कहाँ से बीजेपी में सद रहा है? सिर्फ ये दिखा देना कि कागज पे कितने रोजगार मिला, वो क्या कर रहे हैं कि स्किल्ड कर दे रहे हैं, अब उसको जोड़ ले रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया। स्किल्ड नहीं होना चाहिए। और क्या क्या नाराजगी है भाई साहब बताइए। और नाराज़गी नहीं है, मेरा ये नाराज़गी और कहना ये है चंद्रशेखर जी से कि बहन जी से गठबंधन करके जो भी, तो चंद्रशेखर तो बोले कि हम तैयार हैं, बहन जी तैयार नहीं हैं। उस हिसाब से करें जिससे सरकार बन जाए, झुक करके करें। बहन जो भाई तो बोले कि हम उनका सम्मान करते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, पता नहीं बहन जी चंद्रशेखर जी को विलय कर लें या कुछ सीटें दे करके लड़ा दें, ये अच्छा रहेगा। पूरा समाज एकत्रित हो जाएगा। दलित समाज, बैकवर्ड समाज भी चंद्रशेखर पे विश्वास करने लगा है। चलिए, तो अंबेडकर छात्रावास लखनऊ में हम बातचीत किए यहाँ के विद्यार्थी जो रह के पढ़ते हैं उनसे। इनका कहना है काम जो की है मायावती जी, वो हमारे लिए कोई और नहीं किया, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में कहना है इन लोग का कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव रहेगा, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में उनका उतना प्रभाव नहीं होगा। उनके चुनाव लड़ने से पूरे, अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में अगर पूरे चुनाव लड़ते हैं तो उससे बीएसपी को नुकसान होगा। आप क्या कहते हैं इन लोग की बात को सुन के? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय भीम, जय भारत।